Hi viewers, welcome to Q Spiders Delhi Placement Series. So this is Uday, manual testing trainer, and here we have a placed student that is none other than Mohammad Tausif. So he got a job in the software testing skill. So just we will get to know what is the opinion and also experience about this Q Spiders and also the placement. Okay. Yes, Mohammed, congratulate. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. So just you can give your experience about the placement and also our branch. प्लेसमेंट सेशन बेसिकली मैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मेरा रोल है, तो मैंने ज्वाइन करा जब क्यू स्पाइडर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो मुझे कोई पता नहीं था कि क्यू स्पाइडर क्या है, क्या टीच करता है, क्या ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैंने ज्वाइन करा क्यू स्पाइडर, वेयर आई लर्न अबाउट जावा, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, एंड आफ्टर like learning, in the learning phase we have like grooming session, mock test. Like in this scenario I learned so much, like how to write and how to give the mock interviews. So इसमें मुझे मतलब काफी अच्छा लगा कि हाँ, जैसा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस इंटरव्यू होता है एग्जैक्टली उसी फेज में हो रहा है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा कि हाँ, कि लाइक कि बहुत अच्छा लगा कि इस तरह एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ, जैसे हमने रियल इंटरव्यू में बैठे हम लोग और वहाँ पे एज अ इंटरव्यू हम दे रहे हैं। तो वो अच्छा लगा मुझे क्यू स्पाइडर। ठीक है, अभी आपकी वजह से फ्रेशर्स को क्या बोल सकते हैं आपकी वजह से? फ्रेशर को यही कह सकते हैं कि मैं भी फ्रेशर ही हूँ, बेसिकली मैं भी जून 2020 पास आउट हूँ। मैंने भी मतलब अपना स्किल्स पे वर्क किया है। बेसिकली यहाँ पे क्यू स्पाइडर में आपको पढ़ाया जाता है एज अ डेली बेसिस और आपको वर्क दिया जाता है, लाइक यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ टाइम। सो इसमें मैंने क्या करा, उस वर्क को मैंने करते करते लाइक आई परफेक्ट दैट वर्क, राइट। लेट्स take the example of test cases in the manual. So sir given me the work of writing the test cases, तो बार बार उस चीज को करने से वो दिमाग में बैठ जाता है, लाइक किस तरह लिखा जाता है उसको। तो वो चीज यहाँ पे अच्छी लगी मुझे कि इतना डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर मॉक ले रहे हैं, मॉक इन सेंस की किस तरह उसको एक्सप्रेस करा जाए। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देख मॉक के साथ साथ ना मेरे साथ मतलब यहाँ पे क्यू स्पाइडर में बहुत अच्छी चीज ये हुई कि मुझे प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। प्रेजेंटेशन लाइक कि जो आपको टॉपिक आता है उस पर आप प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करके फिर अपने आप को देखो कि आप कहाँ लाई करते हो। उस पर रेटिंग होती है, बेसिकली क्यू स्पाइडर में रेटिंग होती है, रेटिंग के बेसिस पे रेट करा जाता है। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। अच्छा, ओके, सो व्हाट यू कैन से अबाउट रिक्वायरमेंट्स, क्यू स्पाइडर्स रिक्वायरमेंट्स? सर क्यू स्पाइडर की रिक्वायरमेंट तो हर फील्ड में आती है, क्यू स्पाइडर में रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है। मैं तो यही कहूँ, मैंने खुद कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो रिक्वायरमेंट की कमी तो नहीं है। क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर अगर 3 से 4 इंटरव्यू दे सकता हूँ तो एक्सपीरियंस होल्डर को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैं तो यही मानता हूँ। और मतलब मैंने खुद ग्रूमिंग सेशन होता है यहाँ पे, तो ग्रूमिंग सेशन में क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में बैठने से पहले आपको ग्रूमिंग प्रोसेस में लाइक जो कॉन्सेप्ट पढ़े आपने वो आपका रिवाइज होगा ग्रूमिंग सेशन में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है स्टूडेंट को। हाँ, अगर वही सेम कॉन्सेप्ट या सेम इंटरव्यू क्वेश्चन वहां पे आ गया तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो ग्रूमिंग सेशन भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। सुपर सुपर। अभी नया ज्वाइनर्स को आप क्या बोल सकते हैं? नई ज्वाइनर्स, मैं भी न्यू ज्वाइनर ही था, अप्रैल में मैंने ज्वाइन करा है। ठीक है। तो न्यू ज्वाइनर को मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, मतलब जो यहाँ पढ़ा रहे हैं अगर आप उस कॉन्सेप्ट को और उस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेते हो और जो सब वर्क दे रहे हैं, क्योंकि वर्क जो सर देते हैं वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। आपको उस वक्त लगता होगा ये तो मुझे आता है, इसको कर लेंगे बाद में, तो वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वर्क आपका मॉक टेस्ट में या मॉक इंटरव्यू जब होते हैं आपके, तब उसमें हेल्प करता है। लाइक जो सर ने वर्क दिया था, हाँ ये क्वेश्चन उसमें से है, ये कॉन्सेप्ट उसमें से है, तो उसमें वो वर्क करता है। ठीक है। एंड व्हाट यू से अबाउट आवर ट्रेनर्स एंड देयर ट्रेनर्स टीचिंग? सर टीचिंग इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट। आई से मतलब मेरा ये कहना है कि मैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि लाइक अंडरस्टैंडिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है। बट मैंने मैनुअल टेस्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था, सर के पास जाता था, सर से मतलब स्पेशली लाइक सर गिव मी हाफ एन आवर और लाइक 45 मिनट, आई डोंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, सो प्लीज टीच मी। तो सर मुझे वो कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाते थे, जिससे क्या होता था क्लास में भी पढ़ लिया, वहां भी पढ़ लिया, तो उससे ना रिवीजन हो जाता था कि लाइक हाँ ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है। तो ये बहुत अच्छा था। अच्छा, सपोज व्हाट इफ नॉन आईटी स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग, विल दे अंडरस्टैंड? नॉन आईटी लाइक थोड़ा मतलब इनको इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा इनको लगेगा कि कहाँ पे मतलब कैसा क्या। मैं सीएस फील्ड से, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया था। नॉन आईटी फील्ड के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनको थोड़ा सा आईटी फील्ड से मेहनत ज्यादा करनी है।
मेहनत इन सेंस की लाइक उनको वही कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना है, क्योंकि उन्हें पीछे की नॉलेज नहीं है किस तरह काम होता है। मैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था तो मुझे पता था कि हाउ दे वर्क, व्हाट मैनुअल टेस्टिंग, व्हाट इज ऑटोमेशन। सो नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करो, और मॉक एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार दो। मतलब हर यहाँ पे क्यूज पैड में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हर सैटरडे मॉक होता है, लाइक डेवलपमेंट हो चाहे टेस्टिंग हो, तो हर चीज का मॉक होता है। तो उस मॉक में आप बार बार दो, भले ही आपकी रेटिंग कम आ रही है तो आप दो, बार बार दो। मॉक से आपका क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, और जब पीपीटी आप देते हो, पीपीटी इन सेंस कि आप वही चीज बोर्ड में पढ़ा रहे हो जस्ट लाइक मेंटर और द टीचर, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। तो ये नॉन आईटी के लिए बहुत हेल्पफुल है कि उस पैटर्न में ये दोनों चीज पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अच्छा, दैट्स ग्रेट। एंड मोहम्मद, फाइनली फॉर आवर क्यू स्पाइडर्स दिल्ली ब्रांच को आउट ऑफ 5 व्हाट वाज द रेटिंग्स यू विल गिव? Sir, especially my preference, I will give like 5 out of 5. But like some of the like concept which I learned like best, and like they have no rating, but I will like 5 out of 5 I will give. Acha. Thank you for your genuine review. Thank you so much, Mohammed. Thank you, And sir. all the best for your future. Once you, again, congratulations. Thank you, sir. Thank you so much, guys. We'll meet you in next placement series. Until then, take care. Bye bye. See you. Have a nice day.